टाइगर आ गई, पठान रिलीज हो गई, वॉर 2 had won several hearts when it hit theaters. Now इसी बीच YRF स्पाई यूनिवर्स को ऑब्वियसली लगा होगा कि एक्टर्स तो बहुत हो गए हैं, बस अब एक एक्ट्रेस भी चाहिए जो इस दुनिया को बचाने में एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करे। एंड ऑनेस्टली ये प्रोग्रेशन काफी एक्सपेक्टेड भी था। स्पाई यूनिवर्स को फ्रेश रखना था और फीमेल लेड एक्शन फिल्म उसका सबसे सेफ और एक्साइटिंग स्टेप रहा। फिर कुछ टाइम बाद अल्फा अनाउंस हो गई और नाम के साथ ही ये भी अनाउंस हो गया दैट आलिया भट्ट वुड प्ले द लीड इन द फिल्म। और उस टाइम ऑनेस्टली किसी ने कास्टिंग पर ज्यादा सवाल भी नहीं उठाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त आलिया लिटरली बॉलीवुड की डिफॉल्ट सेटिंग बन चुकी थी। कोई भी बड़ा डायरेक्टर हो, कोई भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो, हर लिस्ट शुरू भी आलिया से होती थी और खत्म भी आलिया पर ही होती। I mean, that was really the impact that she carried. She's a national award winner. She's had several blockbusters to her credit. Critical darling है, मतलब करियर फुल पीक मोड में चल रहा था। लेकिन एक छोटा सा बट तो क्लियरली सबके मन में था। And what exactly was the reason? We will tell you. ये रीजन इसलिए था because people were seriously unsure of Alia taking on the baddies. I mean, look at her personality. She's got a baby face, छोटा सा frame है, she's got an adorable smile, of course, you know, very impressive acting prowess. But Alia की personality हमेशा से approachable रही है, and it's certainly not the one who can really give baddies a taste of their own medicines. और स्पाई यूनिवर्स में तो स्टैंडर्ड ऑलरेडी टाइगर और पठान और वॉर जैसी फिल्मों ने काफी क्लियरली सेट कर दिया था। यहाँ पे लोग हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, ट्रेन को रोक देते हैं, मिसाइल पकड़ लेते हैं। फ्रैंकली YRF स्पाई यूनिवर्स में सब कुछ एक्सपेक्टेड है व्हेन इट कम्स टू स्टंट्स। So audience were little doubtful if Alia would be able to match that expectation and if should be able, you know, to do full justice to her role. तो अल्फा का सबसे बड़ा मिशन फ्रैंकली विलेन को हराना नहीं था, सबसे बड़ा मिशन था कि ऑडियंस को वो ये कन्विंस कर सके कि आलिया भट्ट इस यूनिवर्स की एक्शन हीरो बन सकती हैं। और YRF ने ये चैलेंज काफी सीरियसली भी लिया। मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ यही नहीं था कि आलिया एक्शन करे, बल्कि उसे इंटिमिडेटिंग, थ्रेटनिंग और फुल ब्लोन सेवियर भी बनाना था। YRF ने पूरी मेहनत करी, उन्होंने आलिया को एक तरह नेवर सीन बिफोर अवतार भी दिया। तो क्या डायरेक्टर शिव रवेन इस मिशन में सक्सेसफुल रहे हैं? वी आर हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सबसे पहले क्रेडिट, wherever it is due, it has to be given. YRF स्पाई यूनिवर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। आई मीन दैट इज द फिल्म अल्फा। पहली बार स्पॉटलाइट एक फीमेल स्पाई सीता विच इज प्लेड बाय आलिया भट्ट के ऊपर है और उसके साथ दुर्गा जो कि शर्वरी बाघ है सेकेंड पंच डिलीवर करती है। फिल्म में एस्पियोनाज है, ग्लोब ट्रॉटिंग है, सॉलिड एक्शन सीक्वेंसेस एंड ऑफ कोर्स इमोशनल ड्रामा भी है। स्टोरी बिल्डिंग के लेवल पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं। There's science, there's experiments, there's test subjects, there's serum, then of course also super soldiers. सारा फ्लेवर आपको इस मूवी में दिखता है। स्टाइल चेक, स्केल चेक, स्टार पार्ट बिल्कुल ऑन पॉइंट, लोकेशंस काफ़ी इंप्रेसिव हैं, एक्शन इज ग्रिटी एंड वेरी इंटेंस और म्यूजिक भी मूड सेट कर देता है। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि एक्शन के सेट पीसेस बहुत बड़े और एलैबोरेट होने के बावजूद काफ़ी अननेसेसरीली स्ट्रेच्ड नहीं लगते और विजुअली आलिया और शर्वरी दोनों काफ़ी कन्विंसिंग लगती है। I mean, the first sequence where they meet for the first time actually explains. So yeah, I mean, like if you've seen the film, you would understand वो किस तरह से she takes on her own sister in the first meeting, how she takes on the baddie, Bobby Deol, Anil Kapoor, all of that. She is too good and so is Sharbari. Now the problem क्या है इस फिल्म का? We'll tell you that. बस वही सब कुछ सही होते हुए भी फिल्म अपनी एम्बिशियस स्टोरी को उतनी कंसिस्टेंटली डिलीवर नहीं कर पाती है। कुछ क्रूशल मोमेंट्स पर स्क्रीन पे ऑलमोस्ट उलझ जैसा जाता है और इमोशनल बीट्स उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं जितना व्यूअर्स हैव एक्सपेक्टेड। सो दैट्स वेयर द फिल्म सॉर्ट ऑफ रियली लैग्स बिहाइंड। प्लॉट क्या है? स्टोरी एक टॉप इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के अराउंड घूमती है जो एक हाई स्टेक्स मिशन के बीच फंस जाता है। नेशनल सिक्योरिटी स्टेक्स पर है, एक देशभक्त गॉन रोग है,
और एक स्पाई डिस्गाइज में भी है। इसे ज़्यादा रिवील करना स्पॉइलर देना होगा। बस इतना समझ लीजिए कि लॉयल्टीज टेस्ट होती हैं, हिडन एजेंडा सामने आ जाते हैं और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी मिशन जितने डेंजरस बन जाते हैं। फिल्म स्पाई थ्रिलर के साथ इमोशनल एंगल भी बैलेंस करने की काफ़ी कोशिश करती है और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में नए लेयर्स ऐड करते हैं। These are the layers that you would love delving deeper into. Now, what really works for the film? Let's get into that. अगर आप हार्डकोर एक्शन फैन हो तो काफ़ी हद तक फिल्म आपको एंटरटेन तो ज़रूर करेगी। आलिया भट्ट ऑनेस्टली पूरी कोशिश करती हैं कि वो अपने रोल को जस्टिफाई करे, लेकिन कई बार उनको देखकर हॉलीवुड की फीमेल एक्शन स्टार्स की आपको याद आ जाएगी। शर्वरी ऑन द अदर हैंड इज अ सरप्राइज पैकेज, फुल एनर्जी के साथ आती हैं और इमोशनल बैलेंस भी लेकर इस फिल्म में इन्फ्यूज करती हैं। कई सीन्स में जब आप आलिया से थोड़ा और एक्सपेक्ट करते हैं तो शर्वरी क्वाइटली वो वाला जो गैप होता है ना, इजिली फिल कर देती हैं। प्रोडक्शन वैल्यू तो एक्सपेक्टेडली टॉप नॉच है। कैमरा वर्क स्लीक है, इंटरनेशनल लोकेशंस काफ़ी स्टाइलिश लगती हैं और ओवरऑल फिल्म स्पाई यूनिवर्स का प्रीमियम लुक काफ़ी इजीली मेंटेन भी करती है। मुझे पर्सनली एक्शन कोरियोग्राफी काफ़ी पसंद आई इस फिल्म के, एंड आई एम श्योर इवन यू वुड लव दैट। इट्स वेरी क्रिस्प, इट्स वेरी वेरिएड, वेरी विजुअली इम्प्रेसिव एज वेल। बैकग्राउंड स्कोर भी टेंशन बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल पार्ट प्ले करता है। लेकिन क्या सिर्फ स्टाइल और स्वैग किसी फिल्म को मेमोरेबल रियली बना देते हैं, स्पेशली आफ्टर व्हाट वी हैव वॉच्ड इन धुरंधर? अनफॉर्चुनेटली नहीं। नाउ विल कम टू द वर्डिक्ट। अल्फा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक एंटरटेनिंग एडिशन है जो स्क्रीन प्ले से ज़्यादा अपने परफॉर्मेंसेस और एक्शन पर डिपेंड करती है। आलिया भट्ट खुद को फुल फ्लेजेड एक्शन स्टार के रूप में री इन्वेंट करने की जेन्युइन कोशिश करती है, एंड टू वेरी large extent she is able to convince but not fully. शर्वरी वाघ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हैं और कई जगह इम्प्रेस भी कर देती है। हाँ, स्टोरी कभी कभी फेमिलियर रूट्स पकड़ लेती है और आपको लगे कि यार ये तो पहले भी देखा था, बट वहीं फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर जाने से रोकती भी है। फिर भी अगर स्टाइलिश स्पाई एंटरटेनर्स और बिग स्क्रीन एक्शन स्पेक्टिकल्स आपकी पसंद हैं तो अल्फा थिएटर में देखने लायक है। और अगर आपको एक जेन्युइनली सॉलिड स्पाई थ्रिलर चाहिए तो धुरंधर देख लीजिए। So now the question is that should you go and watch Alpha? See, Alpha is not your regular film. It's not the regular Alia Bhatt film. It's not the regular Sharvari film. There's a lot of newness. When you see them perform action, you are absolutely impressed by them. When you see them bringing in the emotional elements in the film, you're again very impressed with them. And frankly, I think it's time that we have more films like Alpha. This is where female stars, actresses, are given a script which are totally dependent on them. So I think you should watch the film for Alia Bhatt and Sharbari Wagh, and of course, their on-screen chemistry. I mean, Bobby Deol has a very interesting role to play. I mean, Bobby Deol is like, doing wonders in his career. Look at the graph that we have seen in the recent past, the kind of project that he's been part of. Bobby Deol, her project, ab bahut hi saavdhani, and there's a lot of thought that goes into the selection of the role. So Bobby Deol, once again, especially after Animal and what he had done in the recent projects, Bandar, of course, was such a big hit. Bobby Deol again lives up to the expectation of the viewers. And वो जो diversity अभी दिखा रहे हैं अपने roles के साथ, you will be completely impressed with what he has done in the film. So अगर मोटा-मोटा पकड़ लें कि क्या फिल्म पैसा वसूल है, एंटरटेनर है, यस ये एंटरटेनर है, ये पैसा वसूल है अगर आपको एक्शन फिल्म्स अच्छी लगती हैं, दैट टू फॉर फीमेल ड्रिवन एक्शन फिल्म्स. सो यस, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, if you are a true Alia Bhatt fan and if you love Bobby Deol, you want to know what Anil Kapoor and Sharvari Wagh have to sort of bring to the film, you have to watch in theaters and just enjoy the experience. So do let us know what you liked the most in the comment section.